एक गांव में रामलाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामलाल बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी जितना भी कमाते थे उसमें खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। रामलाल गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था और उसे जितना वेतन मिलता उसमें ही खुश रहता था। रामलाल बहुत ही चतुर था और बहुत थोड़े में खुश रहना जानता था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रामलाल काम के लिए जा रहा था। रास्ते में कुएं के पास जब रामलाल पहुंचा तो उसने देखा कि एक झाड़ी के पीछे छिपकर कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। रामलाल ने सोचा, जरा मैं भी तो देखूं कि यहाँ की औरतें जो गांव से पानी लेने आई हैं वे आपस में क्या क्या बातें करती हैं। अब रामलाल बड़े ध्यान से उन महिलाओं की बातें सुनने लगा। कोई औरत अपने पति की बुराई कर रही थी तो कोई अपने ससुर की, कोई अपनी ननद देवर की बुराई कर रही थी। यह देखकर रामलाल को बड़ा अचंभा हुआ। उसने सोचा, मुझे क्या लेना देना इन महिलाओं की बातों से, मुझे तो अपने काम पर जाना है। और वह अपनी राह पकड़कर अपने काम पर चला गया। एक दिन रामलाल को बहुत जरूरी काम से जल्दी जाना था तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो जरा भाग्यवान, मुझे सुबह जल्दी जाना है, इसलिए मैं आराम कर रहा हूं। यह कहकर रामलाल जल्दी सो गया। सुबह जल्दी उठकर रामलाल घर से निकल गया और फिर से उस कुएं के पास झाड़ी में छिप गया। वह सोचने लगा, आज तो महिलाओं की बातें सुनने की कोशिश करता हूं। सुबह सुबह महिलाओं के पनघट पर आने का समय हुआ तो सबसे पहले रामलाल की पत्नी पानी भरने कुएं पर आई। रामलाल की पत्नी के हाथ में एक घड़ा और दूसरे हाथ में पूड़ी, खीर और मिठाइयों की थाली थी। रामलाल को बड़ा अचंभा हुआ। आखिर क्या कारण हो सकता है कि मेरी पत्नी पनघट पर यह सब खाने की सामग्री लेकर आई है। रामलाल की पत्नी ने कुएं की पूजा की और पूजा संपन्न होने के बाद खाने लगी। वह कहने लगी, कुएं महाराज, मैं तुम्हें पूड़ी खीर का भोग चढ़ाऊंगी, बस मेरी एक मनोकामना पूरी करो, मेरे पति अंधे हो जाएं। यह सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसकी धर्मपत्नी उसके अंधे होने का वरदान मांग रही है। रामलाल यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ और अपने काम पर चला गया। शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मेरी आंखों में आज कुछ समस्या है, मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, न जाने क्यों आंखों में क्या हो गया है। अगले दिन रामलाल फिर काम से लौटा और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, आज तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मैं अंधा हो गया हूं। दूसरे दिन सुबह उठकर रामलाल फिर कुएं के पीछे झाड़ी में छिप गया। रामलाल की पत्नी सुबह सुबह पनघट पर पानी भरने गई और कुएं की पूजा करके बोली, कुएं महाराज, आपने तो मेरी मनोकामना पूरी कर दी, अब मैं आपको भोग चढ़ाती हूं, इसे स्वीकार कीजिए। अब रामलाल को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी उसे अंधा समझ रही है। रामलाल शाम को जब वापस लौटा तो उसके हाथों में एक लाठी थी और वह अंधे होने का नाटक कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं देता, लगता है मैं सच में अंधा हो गया हूं। रामलाल की पत्नी ने रामलाल को भजन कराया और फिर उसे आंगन में सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। रामलाल वहां सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद बाहर से एक आदमी आता दिखाई दिया। रामलाल ने देखा कि वह जमींदार है, जिसकी हवेली में वह नौकरी करता है। जमींदार रामलाल के घर में घुस गया और रामलाल की पत्नी और जमींदार एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इतने में रामलाल वहां पहुंच गया। उसकी पत्नी घबरा गई और बोली, क्या हुआ है आपको? रामलाल ने कहा, भाग्यवान, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, मैं पानी ढूंढते ढूंढते यहां आ गया हूं। उसकी पत्नी बोली, तो विश्राम करो, मैं अभी पानी लेकर आती हूं। रामलाल ने पानी पीकर कहा, मैं पानी पीकर चला जाऊंगा, विश्राम करने के लिए? उसकी पत्नी को विश्वास हो गया कि रामलाल सच में अंधा हो गया है। इतने में रामलाल ने जानबूझकर जमींदार के पैर को पकड़ लिया और बोला, यह क्या है भाग्यवान, 3 दिन पहले तुम्हारे पैरों में इतने बड़े बाल तो नहीं थे, यह अचानक कैसे आ गए? अब रामलाल की पत्नी घबरा गई, क्योंकि वह तो बिस्तर से दूर खड़ी थी और बिस्तर पर जमींदार था। रामलाल धीरे धीरे पैरों से अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाने लगा और बोला, भाग्यवान, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो? तुम्हारे पैर इतने मोटे पहले तो नहीं थे। यह सुनकर जमींदार की सांस रुक गई। रामलाल ने कहा, सुनो भाग्यवान, मैं तुम्हारे मुख को छूना चाहता हूं। मेरी प्राणप्रिया,
जरा अपने चेहरे को मेरे पास लाओ। यह कहकर रामलाल जमींदार के मुख की तरफ अपने हाथों को ले जाने लगा और बोला, भाग्यवान, तुम्हारे मुंह में दाढ़ी और मूछें भी निकल आई हैं। यह सुनकर ठाकुर की सांस अब सचमुच रुकने लगी और वह बहुत घबरा गया। रामलाल ने कहा, प्राण प्रिया, यह तुम नहीं हो सकती, यह तो कोई और ही पुरुष है। तुमने तो मेरे साथ विश्वासघात किया है। यह कहकर रामलाल ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार रामलाल ने अपनी चतुराई से अपनी पत्नी और जमींदार के विश्वासघात को उजागर कर दिया और उन्हें सजा दी। रामपाल ने अपनी पत्नी और जमींदार की लाशें देखकर सोचा, ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा, क्या करूं? रामपाल की चतुर बुद्धि में एक विचार आया। उसने अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर उठाया और खेतों के बीच में लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया। फिर कुछ दूरी पर जाकर गीदड़ के स्वर में चिल्लाने लगा। खेत के मालिक और उसके सारे परिवार वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि तरबूज के खेतों में कोई चोरी करने घुस आया है। वे लाठियां लेकर दौड़े और रामपाल की मृतक पत्नी को लाठियों से पीटने लगे। रामपाल की पत्नी गिर गई और रामपाल भी मौके पर वहां पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मार दिया रे, मार दिया, तुमने मेरी पत्नी को मार दिया। यह देखकर खेत के मालिक डर गए और बोले, रामपाल भाई, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो भैया। अगर यह बात किसी को पता चली तो हमें सजा हो जाएगी। रामपाल ने कहा, ठीक है, तुमने मेरी पत्नी की जान तो ले ली, अब तुम उसका भरण पोषण भी करोगे। रामपाल की बात से डरकर खेत के मालिक ने रामपाल को धन देने का निर्णय लिया और उसे धन देकर शांत कर दिया। इस तरह रामपाल ने अपनी चतुराई से अपनी मृत पत्नी से भी धन कमा लिया। फिर रामपाल ने जमींदार की लाश को कंधे पर उठाया और हवेली में जमींदार के विश्राम करने के कमरे में ले गया। जमींदार को बिस्तर पर लिटाकर जोर जोर से जमींदार की आवाज में बोलने लगा, ठकुराइन, अगर मैं किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, और हमें अभी पुत्र या पुत्री की भी प्राप्ति नहीं हुई है, तो मेरे ठाकुर वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें रामपाल के साथ विवाह करना होगा। यह कहकर रामपाल खिड़की बंद करके वहां से भाग गया। ठकुराइन रोने लगी और यह देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि ठकुराइन क्यों रो रही है। सारे लोग जमा हो गए। इतने में ही जमींदार का मुनीम बोला, जमींदार साहब, रात को कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ठकुराइन को दूसरी शादी करना होगा, और जमींदार साहब की अंतिम इच्छा पूरी करना ठकुराइन का परम कर्तव्य है, इसलिए ठकुराइन को रामपाल के साथ ही शादी करनी होगी। अब रामपाल को बुलावा भेजा गया। रामपाल वहां आकर बोला, अन्नदाता, आपकी मृत्यु से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। और रामपाल नौटंकी करने लगा। ठकुराइन ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो तुम्हें 21 लोमड़ियों को एक ही परिवार की मारकर मेरे मार्ग में बिछाना होगा, जिसके ऊपर से चलकर मैं तुम्हारे घर तक आऊंगी। यही मेरी एकमात्र शर्त है, नहीं तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। अब रामपाल थोड़ा चिंतित हुआ। 21 लोमड़ियों को कैसे मारूं, और वह भी एक ही परिवार की। जैसा कि आप जानते हैं, लोमड़ी बहुत चतुर प्राणियों में से एक होती है। रामपाल चतुराई से लोमड़ियों का शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़ा। उसने जंगल में एक खड्डा खोदना शुरू किया। खड्डा खोदते खोदते काफी अंदर चला गया। इतने में 21 लोमड़ियों का झुंड उधर से आ रहा था भोजन की तलाश में। लोमड़ी ने देखा कि कोई मनुष्य खड्डा खोद रहा है। उनमें से एक चतुर लोमड़ी ने रामपाल से पूछा, तुम खड्डा क्यों खोद रहे हो भाई? रामपाल ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, अभी अभी मुझे पता चला है कि आसमान गिरने वाला है। सब आसमान के नीचे दबकर मर जाएंगे, लेकिन अगर मैं खड्डे के अंदर रहूंगा तो मैं बच जाऊंगा। यह सुनकर लोमड़ियों में हड़कंप मच गया। लोमड़ी बोली, भैया, हमें भी बचा लो, वरना हम भी मर जाएंगे। रामपाल ने कहा, जरूर बचाऊंगा, परंतु इसके लिए तुम सबको खड्डे में छिपाना होगा। लोमड़ी रामपाल की बात मान गई और खड्डे में एक एक करके घुस गई। अब रामपाल के पास 21 लोमड़ियां थीं, और वह भी एक ही परिवार की। रामपाल ने दूर जाकर लोमड़ियों को छुपाने के बाद एक बड़ा सा पत्थर खड्डे में फेंका। उससे आवाज आई, धड़ाम। लोमड़ी समझी कि आसमान गिर गया है, परंतु किसी दूसरी जगह। लोमड़ी बोली, भैया, हमें बाहर निकालो। रामपाल बोला, ठीक है, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूं। फिर रामपाल ने एक रस्सी बनाई और उसे ठीक फांसी के फंदे की तरह तैयार कर दिया। रामपाल ने लोमड़ियों से कहा, एक एक करके अपनी गर्दन पर रस्सी फंसा लो और मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगा। यह कहकर रामपाल ने बड़ी चतुराई से 20 लोमड़ियों को ऊपर खींच लिया।
परंतु उनमें एक लोमड़ी बहुत चतुर थी। वह एक आंख से कानी थी, परंतु बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने विचार किया कि अभी तक इस मनुष्य ने मेरे सभी साथियों को बाहर निकाला है, परंतु मेरा एक भी साथी मुझे देखने वापस खड्डे की तरफ नहीं आया। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। यह सोचकर चतुर लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से अपने गले में रस्सी फंसाई, परंतु गले से थोड़ी सी दूरी पर, ताकि वह मरे नहीं। इतने में चतुर लोमड़ी ने मरने का नाटक किया। रामपाल बहुत खुश हुआ और कहने लगा, 21 लोमड़ियों का शिकार करके बहुत आनंद आया। यह कहकर जैसे ही रामपाल ने लोमड़ी के गले से रस्सी निकालने की कोशिश की, चतुर लोमड़ी उठकर भाग गई। रामपाल को बड़ा दुख हुआ कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। परंतु रामपाल ने उसे लोमड़ी को जाते हुए कहा, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और रामपाल दूसरा उपाय ढूंढने लगा। रामपाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने श्मशान घाट में जाकर सफेद कफन पहनकर धूप में सोने का नाटक किया। इतने में वही चतुर लोमड़ी अपने परिवार के साथ वहां से गुजर रही थी। चतुर लोमड़ी का पति बोला, देखो, आज तो पेट भरकर भोजन मिलेगा। वहां एक व्यक्ति निर्जीव पड़ा था, क्यों ना हम उसे अपना आहार बना लें। यह सुनकर चालाक लोमड़ी बोली, यह वही कुटिल इंसान है जिसने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। परंतु लोमड़ी का जो पति था और उनके बच्चे, वे सभी उसे खाने लगे और बोले, तुम निरर्थक बातें करती हो, हाथ में आया भोजन भला कोई छोड़ता है। यह कहकर लोमड़ी का पति उस आदमी के पास गया और बोला, यह मर चुका है। चतुर लोमड़ी भी अपने पति के साथ उस आदमी के पास आई और बोली, यह मर चुका है, देखो, यह कोई हरकत नहीं कर रहा। उसका पति बोला, यह मर चुका है, देखो, यह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। यह सुनकर वह आदमी पत्थर की तरह बन गया और उसने सांस भी रोक ली। अब उस आदमी को चालाक लोमड़ी की प्रतीक्षा थी, परंतु लोमड़ी ने कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तभी लोमड़ी का पति बोला, अरे, मैं इसके अंगूठे को दांतों से काटकर देखता हूं। उसने ऐसा किया और उस आदमी ने दर्द सह लिया पर हिला नहीं। अब लोमड़ी और उसके पति को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह आदमी सच में मरा हुआ है। लोमड़ी का पति अपनी पत्नी से बोला, देखो, मैं इसे सिर की ओर से खाऊंगा और तुम पैरों की ओर से। जैसे ही लोमड़ी का पति उस आदमी के सिर के पास पहुंचा, वह आदमी अचानक जाग गया और उसे पकड़कर मार दिया। यह देखकर चालाक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ भाग गई। अब उस आदमी ने 11 लोमड़ियों को अपने मार्ग में भेजा और अपने घर पहुंचा। वहां उसने ठकुराइन से विवाह कर लिया और धनी बन गया। अब उसके पास हवेली, जमीन और अपार धन संपत्ति थी। वह ठकुराइन के साथ सुखद जीवन बिताने लगा। बहुत समय पहले की बात है। शीतला नगरी में दूरपथ नाम का एक राजा शासन करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी और राजा भी उससे बहुत प्रेम करता था। उनके एक बेटी थी जिसका नाम सुभद्रा था। जैसे जैसे सुभद्रा बड़ी होती गई, उसमें अपनी मां के गुण दिखाई देने लगे। राजकुमारी सुभद्रा को भी नई नई चीजों का शौक था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे पक्षियों के समान बड़े बड़े पंख चाहिए जिन्हें लगाकर मैं आसमान में उड़ सकूं। राजा उसकी इस अजीब सी मांग पर थोड़ा चकराया, लेकिन उसे अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करनी थी। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति राजकुमारी के लिए ऐसे पंख लाएगा जिससे वह उड़ सके, उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। राजा की इस अजीबोगरीब घोषणा की चारों ओर चर्चा होने लगी। दूसरे राज्य के एक गांव में दिनबंधु नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम धर्मबंधु था। धर्मबंधु बहुत समझदार था, लेकिन कामकाज से दूर भागता था। उसके पिता उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, क्या तुमने राजा की घोषणा सुनी है? धर्मबंधु ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, सुनी है। तो फिर तू क्यों कुछ नहीं कर रहा? कहीं से पक्षियों के पंख ले आ, राजा बहुत सारा धन देगा और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पिता की बातों का धर्मबंधु पर प्रभाव पड़ा और वह पंखों की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में पहुंच गया, लेकिन वहां भी उसे पंख नहीं मिले। फिर वह और आगे बढ़ गया। जब वह काफी दूर निकल गया तो उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें एक बुढ़िया पानी निकाल रही थी। वह पानी निकालकर उसे जमीन पर फेंक देती थी,
और वह पानी एक नाले से होकर कहीं और बह जाता था। बुढ़िया बुरी तरह हाँफ रही थी। धर्मबंधु को उस पर दया आ गई। उसने कहा, बुढ़िया माँ, तुम बहुत थक गई हो, लाओ मैं पानी निकाल देता हूं। बुढ़िया ने बाल्टी उसके हाथ में दे दी। धर्मबंधु ने पानी निकालना शुरू किया और जब उसने करीब 100 बाल्टियां पानी निकाल लिया तो उसने बाल्टी एक तरफ रख दी और बुढ़िया के पास चला गया। बुढ़िया उसे अपने साथ एक झोपड़ी में ले गई। उसने जो कुछ खाना बनाया था उसमें से थोड़ा सा एक थाली में धर्मबंधु को परोस दिया और थोड़ी देर बाद खुद भी खाने बैठ गई। खाना खाते हुए धर्मबंधु ने पूछा, बुढ़िया माँ, तुम इतनी मेहनत से पानी निकालती हो और फिर उसे इस प्रकार जमीन पर क्यों बहा देती हो? बुढ़िया थोड़ी देर चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा, मैं खेतों की सिंचाई के लिए पानी निकाल रही हूं, लेकिन यहां तो मुझे कोई खेत नजर नहीं आ रहा है। धर्मबंधु ने कहा। बुढ़िया ने उत्तर दिया, वो खेत यहां से 3 कोस दूर एक किले के अंदर है। जो नाला तुमने देखा है वो उस किले तक जाता है। ये किला कभी मेरा था, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने उस पर कब्जा कर लिया है। उसने मेरे जादू को तोड़ दिया और मुझे किले से निकालकर यहां पानी निकालने का काम सौंप दिया। मेरा पुत्र भी उसी की कैद में है। खैर छोड़ो, तुम बताओ कहां जा रहे हो? बुढ़िया ने पूछा। पूर्णिमा में ऐसे पंखों की तलाश में जा रहा हूं जिन्हें पहनकर मैं आकाश में उड़ सकूं। तुम उन पंखों का क्या करोगे? मैं वे पंख राजा दूरपट को दूंगा, जिससे मुझे बड़ा इनाम मिलेगा और हमारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बुढ़िया ने धीरे धीरे कहा, मैं तुम्हारी इस कठिनाई को दूर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा वृक्ष बता सकती हूँ जिसके पत्तों से पंख बनाकर आदमी आकाश में उड़ सकता है। धर्मबंधु ने उत्तेजना से पूछा, वो वृक्ष कहाँ है? जल्दी बताओ। इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बुढ़िया ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि उस दुष्ट जादूगर से मुकाबला कर सकूं। तुम्हें उस जादूगर को मारना होगा और मेरे बेटे को उसकी कैद से मुक्त करना होगा। धर्मबंधु यह सुनकर निराश हो गया। वह सोचने लगा कि कैसे वह जादूगर का सामना कर सकेगा। फिर भी उसने बुढ़िया से किले का पता पूछा और नाले के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। काफी दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पोटली से बचा खुचा खाना निकालकर खाने लगा। तभी एक बड़ा सा बिच्छू पेड़ से गिरकर उसके सामने आ गया। बिच्छू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने भोजन किया है, मुझे भी कुछ खाने को दो। धर्मबंधु ने बिच्छू को भी खाना दिया। थोड़ी ही देर में बिच्छू उससे घुल मिल गया और बोला, तुमने मेरी सहायता की है, मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकूंगा। यदि तुम चाहो तो मुझे अपने साथ रख लो, कभी न कभी तुम्हारे काम आऊंगा। धर्मबंधु ने आश्चर्य से बिच्छू को देखा, जो मनुष्यों की भाषा में बात कर रहा था। फिर उसने बिच्छू को अपने साथ ले लिया और दोनों आगे बढ़ चले। शाम होने लगी और किला दूर से दिखाई देने लगा। धीरे धीरे अंधेरा होते होते वह किले के द्वार तक पहुंच गया। उसने द्वार खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उसकी नजर द्वार के ऊपर लटके एक घंटे पर पड़ी। उसने घंटा बजा दिया। घंटा बजते ही दरवाजा अपने आप खुल गया और वह अंदर घुस गया। किले के भीतर चारों ओर पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। धर्मबंधु मणिमन डर रहा था, सोच रहा था कि जादूगर का सामना कैसे करेगा। चलते चलते वह एक महल जैसा भवन देखता है और उसमें घुस जाता है। अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी थी और धर्मबंधु उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचने पर उसने देखा कि वह एक विशाल कक्ष में है। आगे बढ़ने पर उसने पाया कि अब वह खुले आसमान के नीचे है, जहां समुद्र की लहरें गरज रही थीं। वह समुद्र के किनारे टहलने लगा। तभी एक विशाल केकड़े के समान भयानक जीव ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। धर्मबंधु उस विकराल जीव का चेहरा देखकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। वहां सड़े हुए मांस की गंध फैल रही थी। उसकी सांस घुटने लगी और चारों ओर बिखरी हुई मानव अस्थियां देखकर उसकी रूह कांप गई। धर्मबंधु वहां से भागने का रास्ता खोजने लगा। काफी दूर चलने के बाद उसे गुफा में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा, शायद दिन निकल आया है और सूरज की रोशनी गुफा में प्रवेश कर रही है। वह तेजी से उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां से उसे रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी धर्मबंधु की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वहां गुफा के अंदर
हीरे जवाहरातों का खजाना बिखरा पड़ा था और उन हीरों से निकलती किरणें पूरे गुफा को चमक से भर रही थीं। वो क्षण भर के लिए उस खजाने की चमक से मंत्रमुग्ध हो गया और अपना असली उद्देश्य भूल गया। उसके मन में धन बटोरने की इच्छा जाग उठी और वह खजाने की ओर बढ़ने लगा। परंतु तभी उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे चेतावनी दी हो। भाई, तुम क्या कर रहे हो? क्यों व्यर्थ अपने प्राण गंवाने के लिए खजाने की ओर जा रहे हो? देखो, कितने विषैले सर्प यहां सोए हुए हैं। वे तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्राण हर लेंगे। धर्मबंधु ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वह तुरंत समझ गया कि यह चेतावनी देने वाला और कोई नहीं बल्कि वही बिच्छू था जो उसकी जेब से बाहर झांक रहा था। उसने देखा कि वास्तव में वहां कई विशाल विषधर सर्प लेटे हुए थे। ये देखकर धर्मबंधु सहम गया और धीरे धीरे वहां से लौटने लगा। तभी एक भयानक गर्जना गुफा में गूंज उठी। मूर्ख, तुम भी बच नहीं सकते। जो खजाना तुमने देखा है वो मेरे सेवक हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। सूर्य अस्त होते ही वे सर्प में बदल जाते हैं। तुमने खजाने को हाथ नहीं लगाया, इसलिए आज के लिए तो तुमने अपनी जान बचा ली है, परंतु तुम्हारा अंत भी इन्हीं लोगों की तरह होगा। उस भयानक जीव ने तुम्हें यहां लाकर कैद किया है और वह दिन के समय आकर तुम्हारा मांस खाएगा। तुम्हारी अस्थियां भी अन्य लोगों की तरह यहां पड़ी रहेंगी। धर्मबंधु को अब यह समझ में आ गया कि यह वही जादूगर था जिसने बुढ़िया का जादू खत्म कर किले और उसकी अपार संपत्ति पर कब्जा जमा लिया था। अगर पहले से उसे जादूगर की इस भयानकता का पता होता तो वह भूलकर भी यहां नहीं आता। वह भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करने लगा और भय से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ समय बीता और कब धर्मबंधु भय के कारण बेहोश हो गया उसे पता नहीं चला। जब वह होश में आया तो उसे लगा कि दिन निकल चुका है, परंतु गुफा के अंदर अंधेरा ही था। उसने देखा कि सर्प धीरे धीरे अपने रूप बदल रहे थे और राक्षसों के समान आकृति धारण कर रहे थे। परंतु इससे पहले कि वे पूरी तरह से रूपांतरित होते, वे जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे। धर्मबंधु को इसका कारण समझ में नहीं आया, परंतु वह इस बात से खुश था कि अब उसे उन राक्षसों से डरने की जरूरत नहीं थी। उसी समय उसे दूर से शोर सुनाई दिया, मानो कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। धर्मबंधु ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। तभी उसने उस बिच्छू को गुफा में प्रवेश करते देखा। बिच्छू के डंक में 6 इंच लंबा एक अंकुश फंसा हुआ था, जिसकी नोक पर लगा हीरा गुफा को रोशन कर रहा था। बिच्छू ने कहा, डरो मत भाई, मैंने उस राक्षस को उसके सोने के कक्ष में सोते हुए काट लिया है। अब वह मर चुका है और उसका जादू भी खत्म हो गया है। ये है वह जादुई अंकुश जिसके द्वारा जादूगर अपनी इच्छा से सब कुछ नियंत्रित करता था। अब ये तुम्हारे काम आएगा। धर्मबंधु बिच्छू की इस बहादुरी को देखकर हैरान रह गया। बिच्छू ने सारा काम कर डाला था। धर्मबंधु ने उसे अपनी जेब में रखा और गुफा से बाहर निकल आया। वह किले के फाटक तक पहुंचा, जहां बुढ़िया पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बुढ़िया ने अपने पुत्र को फिर से पाकर धर्मबंधु को आशीर्वाद दिया और उसे उस वृक्ष का पता बताया जिसके पत्तों से ऐसे पंख बनाए जा सकते थे जिनसे मनुष्य आकाश में उड़ सके। धर्मबंधु ने बुढ़िया से विदा ली और उस वृक्ष की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह आखिरकार उस वृक्ष के पास पहुंच गया जिसका पता बुढ़िया ने उसे दिया था। उसने वृक्ष के पत्ते तोड़े और उन्हें पक्षी के पंखों के समान रूप देकर पंख तैयार कर लिए। अब वह राजा दूरपट के पास जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को तैयार था। पंख बनाने के बाद धर्मबंधु ने सोचा कि पहले उनकी सच्चाई परख लेनी चाहिए। उसने दोनों पंख अपनी बगलों में कसकर बांध लिए और हाथ फैलाकर पंखों को चलाना शुरू किया। धीरे धीरे वह आकाश में उड़ने लगा। वह उड़ते उड़ते शीतला राज्य के राजमहल के ऊपर पहुंच गया और चक्कर काटने लगा। आकाश में उड़ते हुए व्यक्ति को देखकर लोग हैरान थे और उत्सुकता से ऊपर देख रहे थे। राजा और रानी को भी इस अद्भुत दृश्य की खबर मिली तो वे महल की छत पर आकर उसे देखने लगे। धर्मबंधु ने राजमहल की छत पर उतरकर राजा को वे पंख सौंप दिए। तभी राजकुमारी भी छत पर आ गई और उसने उत्सुकता से पंख राजा से लिए। राजा ने खुश होकर अपने गले का कीमती हार इनाम के रूप में धर्मबंधु को दे दिया। राजकुमारी ने भी पंख लगाकर उड़ने का प्रयास किया और वह देखते ही देखते आकाश में उड़ने लगी।
सभी यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे, पर अचानक एक भयानक चीख ने सबको चौंका दिया। राजकुमारी बचाओ, बचाओ, चिल्ला रही थी क्योंकि वह उतरना चाहती थी, लेकिन एक अनजान शक्ति उसे दूर आकाश की ओर खींचे जा रही थी। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। राजकुमारी पलक झपकते ही सभी की नजरों से ओझल हो गई। राजा ने धर्मबंधु से कहा, युवक, तुम सच में एक अद्भुत वस्तु लेकर आए थे, पर न जाने हमारी पुत्री पर यह कौन सा संकट आ पड़ा है। अगर तुम हमारी पुत्री को ढूंढ लाओगे तो मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर दूंगा और आधा राजपाट भी तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें इसका मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना होगा। धर्मबंधु यह सुनकर महल से बाहर निकल आया और सोचने लगा कि अब वह कैसे और कहां से राजकुमारी का पता लगाए। तभी बिच्छू ने कहा, भाई, इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पास जादू का अंकुश है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते? ये सुनते ही धर्मबंधु ने अपनी कमर से जादुई अंकुश निकाला और कहा, मुझे वहां ले चलो जहां राजकुमारी गई है। दूसरे ही क्षण वह अंकुश की मदद से आकाश में उड़ने लगा। कुछ समय बाद वह उसी जगह पहुंच गया जहां पहले बुढ़िया से मिला था। वहां उसे राजकुमारी भी दिखाई दी, जो उस समय बुढ़िया के पुत्र से जबरदस्ती विवाह करने जा रही थी। धर्मबंधु तुरंत समझ गया कि यह बुढ़िया ही थी जिसने जादू के बल पर राजकुमारी को यहाँ खींचा था। बुढ़िया ने उसे देखकर क्रोध में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? धर्मबंधु ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं राजकुमारी को लेने आया हूं। बुढ़िया चिल्लाई, नहीं, तुम राजकुमारी को यहां से नहीं ले जा सकते। धर्मबंधु ने कहा, तुमने अपनी चालबाजी से राजकुमारी को यहां खींचा है, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। ये कहते हुए धर्मबंधु ने जादुई अंकुश उठाया और आदेश दिया, बुढ़िया को भस्म कर दो। अगले ही क्षण बुढ़िया और उसका पुत्र दोनों भस्म हो गए। धर्मबंधु ने वहां का सारा धन अपने कब्जे में ले लिया और राजकुमारी को लेकर शीतला नगरी लौट आया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी का विवाह धर्मबंधु से कर दिया और आधा राज्य भी उसे सौंप दिया। धर्मबंधु ने अपने पिता को भी बुलवा लिया और उस किले को अपनी राजधानी बनाकर सुख, शांति और वैभव से राज्य करने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक अघोरी बाबा थे। उन्होंने अपने समूचे जीवन को भगवान शिव की तपस्या में समर्पित कर दिया था। हमारा जो सामान्य पारिवारिक जीवन होता है, उसमें हम सांसारिक बंधनों के बीच भगवान की उपासना करते हैं और अपने परिवार के प्रति प्रेम रखते हैं, परंतु अघोरी केवल शिव को ही सर्वस्व मानते हैं। वे उनके ध्यान और आराधना में लीन रहते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में असंख्य सिद्धियां अर्जित की थीं और अब वृद्धावस्था में वे उन सिद्धियों को किसी योग्य शिव भक्त को सौंपने की इच्छा रखते थे। इस उद्देश्य से अघोरी बाबा गांव-गांव भटकने लगे। उन्होंने अनेक जनों की परीक्षा ली, परंतु कोई भी उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। उनकी तलाश जारी रही, लेकिन जब कोई उपयुक्त पात्र न मिला तो उनके मन में व्यग्रता बढ़ने लगी। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपकी तपस्या में अर्पित किया है। आपसे जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, उन्हें मैं किसी सच्चे भक्त को सौंपना चाहता हूं। कृपा कर मुझे ऐसा भक्त मिलवा दें। घूमते घूमते एक दिन बाबा एक नए गांव पहुंचे। वहां वे एक घर के बाहर ठहर गए। उन्होंने देखा कि लगभग 16-17 वर्ष की एक कन्या स्नान के उपरांत अपने आंगन में उपस्थित तुलसी के पौधे और शिवलिंग की गहन श्रद्धा से पूजा कर रही थी। उसकी भक्ति में असीम पवित्रता झलक रही थी। पूजा समाप्त करने के बाद उस कन्या ने आंगन के बाहर खड़े कुत्तों को रोटियां दी, उसके घर की छत पर बैठे पक्षियों को दाना डाला और आंगन में बंधी गायों को चारा खिलाया। इसके पश्चात उसने स्वयं भोजन किया। उस कन्या का ऐसा व्यवस्थित और दयालु व्यवहार देखकर अघोरी बाबा चकित हो गए। वे प्रसन्नचित होकर खड़े खड़े उसे एकटक निहारने लगे। अब अघोरी बाबा के हृदय में एक अनूठी प्रसन्नता का उदय हुआ। उन्होंने मन ही मन भोलेनाथ का आभार व्यक्त किया, मानो वर्षों की उनकी तलाश अब पूर्ण हो चुकी हो। उस कन्या के आचरण को देखकर बाबा के विचारों में यह स्पष्ट हो गया कि वह गांव में रहते हुए भी
अत्यंत सात्विक और निर्मल जीवन जी रही है। उसकी भक्ति और श्रद्धा में कोई दिखावा नहीं था। उसके भोलेनाथ के प्रति अगाध प्रेम और अटूट समर्पण को देखकर बाबा निश्चिंत हो गए। अघोरी बाबा उसी स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे कि कब वह कन्या घर से बाहर आएगी। उन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से यह भी जान लिया कि उस कन्या के परिवार में केवल वह और उसकी मां ही रहती हैं। कुछ समय पश्चात जब वह कन्या घर से बाहर निकली तो उसने द्वार पर बैठे बाबा को देखा। वह तुरंत उनके समीप आई, हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, बाबा, आप यहां कैसे पधारे? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? अघोरी बाबा ने उसे स्नेहपूर्ण आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, मैंने तुमसे बड़ी अपेक्षाएं रखी हैं, पर मेरी सेवा करना कोई साधारण कार्य नहीं है। कन्या ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, बाबा, आप अपनी बात कहिए, जो भी मुझसे संभव होगा मैं अवश्य करूंगी। तब अघोरी बाबा ने अपनी उपस्थिति और उद्देश्य को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, बेटी, मैं एक अघोरी हूं और भोलेनाथ का उपासक हूं। मेरा जीवन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैंने वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान शिव से अनेक दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं। अब मेरा दायित्व है कि इन सिद्धियों को किसी योग्य, सच्चे और शिव के परम भक्त को सौंप दूं। मैं लंबे समय से ऐसे व्यक्ति की तलाश में भटक रहा था जो इन सिद्धियों का सदुपयोग कर सके। हालांकि कई लोगों की परीक्षा ली, पर कोई भी योग्य नहीं निकला। मुझे एक ऐसे शुद्ध और पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी जो निष्कपट और भोलेनाथ की अनन्य भक्त हो। जब मैं इस गांव में पहुंचा और तुम्हें बड़े मनोयोग से भोलेनाथ का पूजन करते देखा, उसके बाद तुम्हारा पशु पक्षियों को भोजन कराना और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना, इन सब ने मुझे यह आभास दिया कि तुम वही भक्त हो जिसकी मुझे तलाश थी। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुम इन सिद्धियों का उचित उपयोग कर लोक कल्याण करोगी। अब मेरा जीवन उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। अघोरी बाबा की बातें सुनकर कन्या ने अपनी श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, बाबा, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। अघोरी बाबा गंभीर स्वर में बोले, बेटी, यह कार्य उतना सरल नहीं है जितना प्रतीत होता है। इसके लिए कठिनतम परीक्षाओं और बाधाओं का सामना करना होगा। जीवन को कांटों पर चलने जैसा बना देगा यह मार्ग। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कन्या ने दृढ़ता और निश्चय के साथ उत्तर दिया, बाबा, अगर आपके आदर और सेवा के लिए मुझे अग्नि में जलना पड़े या कांटों पर चलना पड़े तो मैं वह भी करूंगी। शायद यही मेरी भक्ति की सच्ची कसौटी होगी। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि कन्या की मां वहां आ पहुंची। उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली। मां ने चिंतित स्वर में अघोरी बाबा से कहा, बाबा, क्षमा करें, पर मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं? आप सच में अघोरी हैं या भोलेनाथ के सच्चे भक्त? यह साबित करना आसान नहीं है। मैं अपनी बेटी को किसी ऐसी कठिनाई में नहीं डाल सकती जो उसके जीवन को कष्टों से भर दे। हर मां अपने बच्चे को सुरक्षित और खुश देखना चाहती है। मेरी ममता मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। अघोरी बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं। तुम्हारी बेटी को कोई हानि नहीं होगी। लेकिन यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें अपने तप और सिद्धियों का प्रमाण देता हूं। इसके बाद बाबा ने पास ही बैठे एक कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, माता, इस कुत्ते को ध्यान से देखो। यह अभी रोटी खा रहा है, परंतु मैं देख रहा हूं कि कुछ ही क्षणों में यह मृत्यु को प्राप्त होगा। मां को उनकी इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ऐसा कैसे संभव है कि कोई किसी की मृत्यु की भविष्यवाणी कर सके? उन्हें अघोरी बाबा की शक्ति का अनुमान नहीं था। कुछ ही क्षण बाद कुत्ता रोटी खाकर इधर उधर घूमने लगा। अचानक वह दूसरे कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए एक बड़े पत्थर से टकरा गया और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर कन्या की मां स्तब्ध रह गई। वह तुरंत अघोरी बाबा के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोली, बाबा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें। अघोरी बाबा ने उसे उठाते हुए कहा, माता, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थीं। इस युग में किसी अनजान पर जल्दी विश्वास करना उचित नहीं है।
संदेह करना स्वाभाविक है, परंतु प्रियजनों की परीक्षा लेना अनुचित है। तब वह कन्या की मां अघोरी बाबा से प्रश्न करती है, बाबा, मेरी बेटी को अपनी भक्ति की परीक्षा देने के लिए क्या करना होगा? अघोरी बाबा एक गहन मौन धारण करते हैं और फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, माता, यह अत्यंत कठिन कार्य है। तुम्हारी कन्या का विवाह अगले महीने अचानक होगा। यह रिश्ता अप्रत्याशित रूप से आएगा। मैंने इसे अपने तपोबल से स्पष्ट रूप से देखा है, परंतु विवाह के उपरांत इसके वैवाहिक जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, क्योंकि यह विवाह उसकी परीक्षा का एक भाग बनेगा। यह सुनकर मां जहां प्रसन्न होती है कि उनकी बेटी का विवाह सुनिश्चित है, वहीं वह बाबा की बातों से भयभीत भी हो जाती है। परंतु उस कन्या के चेहरे पर कोई चिंता नहीं होती। वह पूर्ण विश्वास से कहती है, बाबा, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपने भोलेनाथ और आपकी सेवा के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई सहने को तत्पर हूं। चाहे मेरे जीवन में कितने भी दुख आए, मैं सब सह लूंगी। यह अडिग संकल्प सुनकर अघोरी बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं, बेटी, यह मार्ग अत्यंत कठोर है। विवाह के बाद तुम्हें 21 दिनों तक अविवाहित सा जीवन व्यतीत करना होगा। इन दिनों में हर रात ठीक 12 बजे श्मशान घाट जाना होगा, जहां नदी के किनारे एक शव मिलेगा। उस शव के पास बैठकर तुम्हें 1 घंटे तक AUM नमः शिवाय का जाप करना होगा। यह साधना बिना रुके लगातार 21 दिन करनी होगी। जब यह पूरी हो जाएगी, तब मेरी सारी सिद्धियां तुम्हारे भीतर समाहित हो जाएंगी। इससे न केवल तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखद होगा, बल्कि तुम्हारे पति की आयु भी लंबी होगी और तुम्हारा परिवार खुशहाल रहेगा। यह कहकर अघोरी बाबा वहां से चले जाते हैं। समय बीतता है और जैसे उन्होंने कहा था, वैसे ही उस कन्या के लिए एक अप्रत्याशित रूप से सुंदर रिश्ता आता है। लड़के वाले कन्या को देखते ही उसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद विदा होकर ससुराल पहुंचने पर वह अपने पति से कहती है, मैंने भगवान शिव के समक्ष प्रण लिया है कि मैं अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत विवाह के 21 दिन बाद ही करूंगी। इससे मेरे ससुराल और मायके में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और हमारे घर में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। उसका पति उसकी इन गहन भावनाओं का आदर करता है। वह उसके विचारों और दृढ़ संकल्प से अत्यधिक प्रभावित होता है और अपनी पत्नी के प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ जाता है। पहले दिन का रात्रि समय आता है, जब घर के अधिकांश लोग गहरी नींद में डूब जाते हैं। कुछ रिश्तेदार अभी भी जागकर वार्तालाप कर रहे होते हैं। कन्या चुपचाप प्रतीक्षा करती है और जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंचती है, वह अपनी साधना का पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। वह नवविवाहिता बिना किसी को सूचित किए हर रात ठीक 12 बजे चुपचाप श्मशान घाट पहुंच जाती। जैसा कि अघोरी बाबा ने निर्देश दिया था, वह नदी के किनारे एक शव के पास बैठकर शिव मंत्रों का जाप करती और फिर वापस घर लौट आती। यह प्रक्रिया बिना किसी विघ्न के 15-16 दिनों तक चलती रही। एक रात जब वह अपनी साधना के लिए घर से निकलती है, उसकी सास जागी हुई होती है और उसे घर से बाहर जाते हुए देखती है। सास को यह असामान्य प्रतीत होता है, इसलिए वह अपनी बहू का पीछा करती है। श्मशान घाट पहुंचकर वह देखती है कि उसकी बहू एक शव के पास बैठकर मंत्रों का जाप कर रही है। अंधेरे और भय के कारण सास को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बहू उस शव को खा रही है। डर के मारे सास वहीं खड़ी होकर प्रतीक्षा करती है। 1 घंटे बाद बहू वहां से उठकर घर की ओर लौटती है और सास भी उसके पीछे पीछे चुपचाप घर आ जाती है। सास की आंखों में रात भर नींद नहीं आती और वह सारी रात यही सोचती रहती है। सुबह जब बहू अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाती है और पूजा पाठ करती है, तो उसे इस बात का आभास भी नहीं होता कि उसकी सास ने रात की पूरी घटना देख ली है। लेकिन सास की आंखों में उसकी छवि अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे अपनी बहू किसी डायन या चुड़ैल जैसी लगने लगी। सुबह जब बेटा उठकर अपनी माँ के पास जाता है, तो उसकी माँ उससे कहती है, तुम्हें पता भी है तेरी पत्नी रात के समय कहाँ जाती है? और फिर वह रात की पूरी घटना उसे विस्तार से बताती है। बेटा हैरानी और अविश्वास से माँ से कहता है, माँ, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो रात भर मेरे पास सोई हुई थी। मैंने जब भी आंखें खोली, वह मेरे पास ही थी। माँ अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है,
जब वह एक एक करके सबको खा जाएगी तब तुझे विश्वास होगा। मैंने उसे अपनी आंखों से मुर्दा खाते देखा है। बेटा फिर सवाल करता है, माँ क्या तुमने सचमुच उसे शव खाते हुए देखा? इस पर माँ कहती है, रात का समय था, अंधेरा था, लेकिन मैंने साफ साफ देखा कि वह शव के पास बैठी थी और 1 घंटे बाद वहां से उठकर लौट आई। इस वार्तालाप के दौरान घर का मुखिया और बेटे का पिता यह सब सुन रहा होता है। वह अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी संस्कारी बहू पर ऐसे घिनौने आरोप लगाते हुए तुमने खुद देखा भी नहीं और ऐसी बातें बना रही हो। लेकिन सास अपने दावे पर अडिग रहती है और कहती है, अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो आज रात खुद जाकर देख लो, तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। श्मशान घाट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जो भक्त का पति था उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। मां की बातों ने उसके भीतर संदेह का बीज बो दिया था। वह सोचने लगा, क्या मेरी मां झूठ बोल सकती है? नहीं, वह इतनी बड़ी बात बेबुनियाद तो नहीं कहेंगी। लेकिन मेरी पत्नी, वह तो भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त है, शिव साधना में लीन रहती है, उस पर कैसे शक करूं? उसके विचारों में द्वंद्व चलता रहा। कभी मां पर विश्वास करने का मन होता तो कभी पत्नी की भक्ति उसे निर्दोष प्रतीत होती। आखिरकार उसने ठान लिया कि सत्य का पता लगाना ही उचित होगा। वह निर्णय करता है कि रात को श्मशान घाट जाकर सच्चाई को अपनी आंखों से देखेगा। दूसरी ओर बहू इस बात से पूर्णतः अनजान थी कि उसके रात्रि के रहस्यमयी क्रियाकलापों का पर्दाफाश हो चुका है। वह तो हमेशा की तरह रात को अपने कार्य में तल्लीन रहने की योजना बना रही थी। जब रात के 12 बजे घर के सभी लोग सोने का नाटक करने लगे तो बहू चुपचाप श्मशान घाट की ओर चल पड़ी। पर इस बार उसके पीछे उसका पति भी दबे पांव उसका पीछा करता रहा। श्मशान घाट पहुंचने पर बहू ने हमेशा की तरह एक शव के पास बैठकर शिव मंत्रों का जाप आरंभ कर दिया। मंत्रों के प्रभाव में वह पूरी तरह से खो गई। उसे समय का कोई भान नहीं रहा। वहीं उसका पति, जो दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था, असमंजस और बेचैनी में था। हर क्षण उसके लिए पहाड़ की तरह भारी था। वह सोच रहा था, क्या यह सचमुच वही कर रही है जो मां ने कहा था, या मेरा भ्रम है? जब बहू ने अपनी साधना समाप्त की तो वह घर की ओर लौट गई। उसे यह पता नहीं था कि उसके पति ने उसका पीछा किया है। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं था। यह देखकर वह विचलित हो गई। मन में शंका उठने लगी, क्या उसे कुछ पता चल गया है? कुछ देर बाद उसका पति वापस आया। उसने बहू के सवाल पर बहाना बनाते हुए कहा, मैं पानी पीने गया था, और फिर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसे नींद कहां आने वाली थी। वह केवल सोने का नाटक करता रहा। सुबह पति अपनी मां के पास गया और कहा, मां, तुम सही कह रही थी, वह सचमुच श्मशान घाट जाती है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करती है। मैंने उसे मुर्दे के पास बैठे देखा, पर यह नहीं कह सकता कि वह उसे खा रही थी या नहीं। इस पर सास ने ठान लिया कि अब इसे और नहीं सहा जाएगा। उसने योजना बनाई, आज रात जब वह श्मशान से लौटेगी तो उसे घर के भीतर नहीं घुसने दूंगी। आज उसी का अंत करना होगा। वह एक चुड़ैल है और उसका सिर धड़ से अलग करके ही हम सभी को बचाया जा सकता है। अब वह शिवभक्त बहू अपने पति की नजरों में भी एक रहस्यमयी और खतरनाक चुड़ैल बन चुकी थी। यह सब उनके द्वारा सुनी सुनाई बातों और अधूरी कल्पनाओं का परिणाम था। न तो किसी ने उससे कुछ पूछा और न ही सच्चाई जानने की कोशिश की। वह तो अपने ही संसार में मग्न अपने शिव भक्ति के कर्तव्यों को निभा रही थी। उसकी शिव आराधना के 21 दिन पूरे होने को थे। उस अंतिम रात भी वह श्मशान घाट पहुंची, जैसे कि उसका प्रतिदिन का नियम था। उसने शिव मंत्रों का जाप किया और 1 घंटे बाद वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन इस बार घर पहुंचने पर उसके सामने एक भयावह दृश्य था। उसकी सास दरवाजे पर तलवार ली खड़ी थी। गुस्से और नफरत से भरी सास ने उसे देखा और चिल्लाई, चुड़ैल, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। बिना किसी स्पष्टीकरण का अवसर दिए सास ने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी दिल दहला देने वाली चीख सुनकर उसका पति बाहर आया। जैसे ही उसने अपनी पत्नी का रक्त रंजित शरीर देखा, वह स्तब्ध रह गया। उसने अपनी मां से कहा, मां, यह क्या किया तुमने?
तुमने उसे मार डाला। दर्द और क्रोध से पागल होकर उसने तलवार अपनी मां से छीनी और स्वयं को मार लिया। अब यह मंजर देखकर सास के होश उड़ गए। वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी और बोली, अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं क्यों जीऊं? और उसने भी तलवार से अपनी गर्दन काट ली। इस त्रासदी की गूंज उसके ससुर तक पहुंची, जो अंदर सो रहे थे। बाहर आकर जब उन्होंने यह भयावह दृश्य देखा, तीनों की लाशें खून में लथपथ, तो उनका दिल भी टूट गया। उन्होंने कहा, मेरे लिए अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने भी तलवार से अपनी जान ले ली। लेकिन उधर श्मशान में शिव भक्त बहू के 21 दिन पूरे होते ही एक अद्भुत घटना घटी। अघोरी बाबा, जिनकी साधना से वह प्रेरित थी, स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर चुके थे। उनकी सभी सिद्धियां अब बहू में समाहित हो गई थीं। अघोरी बाबा शिवलोक में शिवजी के सामने नतमस्तक हुए और कहा, हे महादेव, यह कन्या तो मुझसे भी बड़ी तपस्विनी निकली। इसकी भक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। इसे जीवन दान दीजिए प्रभु। शिवजी उसकी अटूट भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर उसके परिवार को जीवन दान देने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा, भक्त के बस में तो भगवान भी हैं। शिवजी के आशीर्वाद से बहू और उसका पूरा परिवार पुनर्जीवित हो गया। जब सभी जीवित हुए तो बहू ने उन्हें अपनी श्मशान साधना और शिव भक्ति की पूरी सच्चाई बताई। यह सुनकर परिवार के सभी लोग उससे माफी मांगने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि बिना समझे इतना बड़ा कदम उठाना उनकी भूल थी। अब बहू अपनी प्राप्त सिद्धियों का उपयोग जन कल्याण के लिए करने लगी। उसका परिवार भी खुशहाल जीवन बिताने लगा। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। बोलो भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था और उसकी एक सुंदर रानी थी, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी। उनके पास संतान नहीं थी। रानी का हृदय हमेशा इस बात से व्यथित रहता, क्योंकि वह अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। उसने दिन रात मां भगवती से संतान की याचना की। अंततः उसकी मन्नतें सुन ली गईं और माता रानी की कृपा से रानी को एक अद्भुत और बेहद सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा का हर्ष का कोई ठिकाना न रहा। अपनी बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में उसने अपने दरबार के श्रेष्ठ राजपुरोहित को बुलाया और कहा, पंडित जी, मेरी बेटी का भाग्य कैसा रहेगा? क्या यह हमारे राज्य और परिवार के लिए शुभ होगी? राजपुरोहित ने जब उस नवजात कन्या को देखा तो वह विस्मित हो उठा। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं, क्योंकि वह कन्या साधारण नहीं थी। वह तो अत्यंत भाग्यशाली प्रतीत हो रही थी। पंडित जी ने भविष्यवाणी की, महाराज, यह बालिका तो अद्वितीय है। यह जहां हाथ लगाएगी वहां सोने की वर्षा होगी। यह कन्या 12 वर्ष पहले की घटनाओं को भी जान सकेगी और 12 वर्ष बाद का भी सटीक ज्ञान रखेगी। उसके स्पर्श से सभी चीजें स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगी। लेकिन पंडित जी के मन में लालच जाग उठा। उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा, यदि मैं इस कन्या से विवाह कर लूं तो मेरा जीवन तो संवर जाएगा। राजा को झूठ बोलकर मैं उसे गंगा में प्रवाहित करवा दूं और फिर स्वयं उसे निकालकर अपनी पत्नी बना लूं। इस विचार से प्रेरित होकर पंडित जी ने राजा से झूठ बोलना आरंभ किया। महाराज, यह कन्या आपके लिए अशुभ है। इसके कारण आपकी रानी 1 सप्ताह के भीतर प्राण त्याग देगी और 1 महीने बाद आप भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह आपके कुल का नाश कर देगी। राजा इन बातों से बुरी तरह घबरा गया। वह पंडित जी से उपाय मांगने लगा। पंडित जी ने सुझाव दिया, महाराज, इसे एक काठ का बक्सा बनवाकर उसमें रखिए और गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। या तो यह बालिका मर जाएगी या फिर कोई लालच में आकर इसे निकाल लेगा। राजा ने पंडित जी की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु रानी का हृदय यह निर्णय सुनकर टूट गया। वह विलाप करने लगी, मैं अपनी फूल सी नन्ही बच्ची को कैसे त्याग सकती हूँ? यह तो मेरा प्राण है। इसे कैसे मैं मृत्यु के मुंह में धकेल दूं? परंतु राजा ने रानी की एक न सुनी और काठ का बक्सा बनवाया। उन्होंने अपनी नवजात बेटी को उस बक्से में रख दिया और उसे गंगा नदी में बहा दिया। पंडित जी ने सोचा था कि वह इस बक्से को निकालकर कन्या को अपना बना लेगा, लेकिन बक्सा लहरों में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। पंडित जी की योजना असफल हो गई, क्योंकि बक्सा उसके हाथों से बहुत दूर जा चुका था। आगे क्या हुआ
यह कथा की अद्वितीय यात्रा का आरंभ था। वह बक्सा नदी में बहता हुआ एक दूर दराज गांव के निकट जा पहुंचा। वहां एक निर्धन मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे जो संतानहीन थे। जब मछुआरे ने बक्सा देखा तो उसे खोलने पर उसकी आंखों में आश्चर्य और आनंद की चमक थी। बक्से के अंदर वह अद्भुत कन्या मुस्कुरा रही थी, जैसे भगवान ने उसे आशीर्वाद के रूप में भेजा हो। किसी समय की बात है, जब वो लड़की उस बक्से में छिपाई गई, राजा ने उस बक्से को सोने, चांदी, हीरे और मोतियों से इस कदर सजा दिया कि अगर कभी कोई लड़की बच भी गई तो कोई लालच में उसे अपना लेगा। उस बक्से को एक नन्ही सी कश्ती पर रखकर दूर कहीं बहा दिया गया और वो बहते बहते एक गांव के समीप पहुंच गया। उस गांव के पास एक केवट था जो अपनी नाव चला रहा था। वहीं गांव के पास ही एक कुम्हार मिट्टी गूंथ रहा था जो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहा था। संयोग से उसी समय वह गंगा स्नान करने के लिए भी गया। तभी उसकी नजर नदी में बहते हुए बक्से पर पड़ी जो दूर से ही चमक रहा था। बक्सा सोने का प्रतीत हो रहा था। कुम्हार ने केवट से कहा, भैया जरा वो बक्सा निकाल दो, ये तो सोने का लगता है, बड़ा चमक रहा है। बाहर जो भी होगा मैं ले लूंगा और अंदर जो कुछ होगा वो तुम रख लेना। केवट ने नाव चलाकर बक्से को नदी से निकाल लिया। बक्सा सचमुच हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। केवट ने उसमें से कुछ हीरे और मोती उठा लिए। जब बक्से को खोला गया तो उसमें एक बेहद सुंदर मुस्कुराती हुई छोटी सी बच्ची निकली। कुम्हार, जिसकी खुद कोई संतान नहीं थी, उस बच्ची को देखकर खुशी से भर गया। उसने उस बच्ची को गोद में उठाया और अपने घर ले आया। कुम्हार की पत्नी, जो वर्षों से मां बनने का सपना देख रही थी, बच्ची को देखकर बेहद प्रसन्न हुई। वह कहने लगी, गांव की औरतें मुझे बांझ कहती थीं, पर अब भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भले ही यह बच्ची मेरे पेट से नहीं आई, लेकिन हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। और इस तरह कुम्हार और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर उसे अपनी संतान बना लिया। बच्ची बहुत छोटी थी, महज 2-3 दिन की। भूख से बिलख रही थी। तब कुम्हार की पत्नी ने उसे अपने सीने से लगाया और एक चमत्कार हुआ, उसके सीने में दूध उतर आया। इस प्रकार वे उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगे। समय बीता और जब वह लड़की 5 साल की हो गई तो एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इतनी मेहनत से मटके बनाते हैं, लेकिन वो इतने सस्ते क्यों बिकते हैं? पिता ने जवाब दिया, बेटा, यही हमारी रोजी रोटी है, मेहनत से ही गुजारा होता है। लड़की ने कहा, पिताजी, जब आप मटके बाजार में ले जाओ मुझे बताना। जब मैं इन मटकों को छू लूंगी तो वे 5 रुपए के बिकेंगे। उस समय 5 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। कुम्हार ने लड़की की बात मानी। जब वह मटके लेकर बाजार गया तो लड़की ने मटकों को छू लिया। चमत्कार हुआ, सारे मटके तुरंत बिक गए और खाली हाथ लौटने की नौबत नहीं आई। धीरे धीरे उनके घर में समृद्धि आने लगी। ये लड़की भाग्यशाली थी, जहां भी जाती वहां खुशहाली लाती। लोग कहने लगे कि यह लड़की साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। कुछ समय बाद वही कपटी ब्राह्मण उस रास्ते से गुजरा जिसने कभी राजा की बेटी से विवाह करने की साजिश रची थी। जब उसने उस सुंदर भाग्यशाली कन्या को देखा और उसकी कहानियां सुनी तो उसे तुरंत पहचान गया कि यह वही लड़की है जिसे उसने कभी नष्ट करने की कोशिश की थी। अब ब्राह्मण के मन में लालच और कुचक्र फिर से जाग उठा और उसने इस लड़की के पीछे एक और साजिश रचने की ठान ली। आगे क्या हुआ, इसका निर्णय समय के हाथों में था, लेकिन यह लड़की अब अपने भाग्य के पथ पर एक नई यात्रा पर अग्रसर थी। अब उस गंगा में बहाई गई बेटी की किस्मत ने उसे कुमार के घर पहुंचा दिया था। बेटी के मिलने के बाद कुमार और उसकी पत्नी को बड़ी खुशी हुई और उनका विश्वास जीवन में और भी बढ़ गया। बेटी अब बड़ी हो रही थी और उसकी सुंदरता पूरे गांव में प्रसिद्ध हो चुकी थी। एक दिन वही पंडित, जो पहले राजा को धोखा देने के प्रयास में था, कुमार के घर आया और उसने कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही कुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तेरी उम्र देख और मेरी बेटी की उम्र देख। तू क्या मेरी जवान बेटी से विवाह करेगा? पंडित ने जिद करते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हारी बेटी मेरे साथ सुखी रहेगी, इसमें क्या समस्या है? गांव के कुछ लोग जो पंडित की चापलूसी में थे ने भी कहना शुरू कर दिया,
इसमें क्या बुराई है? पंडिता जी कह रहे हैं, कर दो अपनी बेटी का विवाह। लेकिन कुमार और उसकी पत्नी ने पंडित की एक न सुनी। वे अपने फैसले पर अटल रहे और बोले, हम अपनी बेटी का विवाह किसी योग्य वर के साथ करेंगे, न कि किसी बूढ़े के साथ। हमारी बेटी का भाग्य उससे जुड़ा होना चाहिए जो उसकी बराबरी का हो। अपमानित होकर पंडित वहां से चला गया और सीधा राजा के पास पहुंचा। पंडित ने राजा से कहा, महाराज, पास के गांव में एक अद्वितीय सुंदर कन्या है। वह आपके योग्य है, परंतु उस घर में रहने के काबिल नहीं। यदि आप उससे विवाह कर लें तो आपके वंश को संतान मिल सकती है और आपका कुल आगे बढ़ सकता है। राजा की पत्नी ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया। उसने कहा, आपने पहले ही अपनी संतान को गंगा में बहा दिया। इस पाप का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। आपको इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरी शादी से कुछ नहीं होगा। लेकिन पंडित राजा को कन्या दिखाने ले गया और जब राजा ने उसे देखा तो वह उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया। उसने अपनी रानी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे कुमार के पास पहुंचा। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। कुमार को लगा कि उसकी बेटी रानी बनेगी, इसलिए वह खुश हो गया। लेकिन वह इस सच्चाई से अनजान था कि यह वही कन्या है जिसे राजा ने पहले गंगा में बहा दिया था। उधर लड़की सब जानती थी, लेकिन वह चुप रही। उसने सोचा कि समय आने पर सही कदम उठाएगी। उसने कहा, ठीक है, जैसा मेरे पिता तय करेंगे। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। राजा निश्चित समय पर बारात लेकर चल दिया। विवाह की सारी रस्में धूमधाम से होने लगीं, लेकिन लड़की के मन में कुछ और ही चल रहा था। विवाह मंडप में जब फेरे होने का समय आया, तभी लड़की ने सभी के सामने कहा, मैं यह विवाह नहीं कर सकती। राजा चौंक गया और बोला, क्यों? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, क्या आपको याद है, कई साल पहले आपने अपनी संतान को गंगा में बहा दिया था। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे से बोला, हां, पर तुम्हें यह कैसे पता? लड़की ने सिर उठाकर राजा की आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं वही संतान हूं जिसे आपने गंगा की लहरों में छोड़ दिया था। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अवाक रह गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की ने कहा, आपने मुझे त्यागा था, लेकिन नियति ने मुझे बचाया और आज उसी नियति ने मुझे आपके सामने खड़ा किया है। मैं अब वह गलती दोहराने नहीं दूंगी। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि रिश्ते प्यार और जिम्मेदारी से बनते हैं, न कि सिर्फ खून से। राजा अपनी गलती पर पछताया और लड़की के पैर पकड़कर माफी मांगी। लेकिन लड़की ने कहा, आपका पश्चाताप मुझे वापस मेरे बचपन की खुशियां नहीं दे सकता। अब मैं अपने जीवन का निर्णय स्वयं लूंगी। उसके इस साहसिक निर्णय के बाद वह कन्या उस गांव में सम्मान के साथ रहने लगी और उसने अपने जीवन में कई महान कार्य किए जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। राजा की आंखों में हैरानी तब गहराई जब उस लड़की ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। यह सुनते ही राजा को मानो बिजली का झटका लगा। उसने गुस्से से कहा, यह कैसी बदतमीजी है? मैं यहां शादी करने आया हूं और तुम ऐसी बातें कर रही हो? लड़की ने राजा की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, महाराज, आपने ही मुझे काट के एक बक्से में बंद कर गंगा की लहरों में बहा दिया था। मैं वही कन्या हूं। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से मानो हर दृश्य लुप्त हो गया। उसने अपने सिर पर बंधे सेहरे को उतार फेंका और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। लड़की ने कहा, पिताजी, मैं 12 साल आगे और 12 साल पीछे देख सकती हूं। यह क्षमता मुझे जन्मजात प्राप्त है। फिर उसने राजा को विस्तार से बताया कि किस तरह कपटी ब्राह्मण ने उसे अभागी घोषित कर राजा से दूर करवा दिया ताकि वह उससे शादी कर सके। राजा के दिल में यह सुनकर बहुत पीड़ा हुई। उसने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलवाया और उसकी सजा तय कर दी। उसके नाक कान कटवाकर उसे राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। उधर रानी, जो पहले से ही इस चिंता में घुली जा रही थी कि अगर राजा दूसरी रानी लेकर आया तो वह अपने प्राण त्याग देगी, वह अपनी कसम को निभाने के लिए एकटक बैठी रही। लेकिन जब उसने सुना कि राजा किसी औरत के साथ लौट रहा है तो उसके मन में संशय उठा कि जरूर राजा किसी युवा लड़की से विवाह करके लौटा होगा। जब राजा महल पहुंचा तो रानी ने देखा कि राजा के साथ कोई लड़की थी।
पर वह औरत नहीं, उनकी खोई हुई बेटी थी। राजा ने रानी का हाथ पकड़ा और उसे उठाया, पर रानी ने निराशा से कहा, आपने हमें छोड़ दिया। आपको तो बस एक और रानी चाहिए थी ताकि औलाद मिल सके। राजा ने तुरंत रानी को पूरी कहानी सुनाई कि वह कोई नई रानी नहीं, बल्कि उनकी खोई हुई बेटी है। यह सुनते ही रानी ने अपनी बेटी को कलेजे से चिपका लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह अपनी बेटी को तरह तरह से लाड़ प्यार करने लगी। जब बेटी घर लौटी तो महल में खुशियों की बरसात हो गई। राज्य में भी समृद्धि और सुख शांति फैल गई। अब बेटी कुछ दिन अपनी असली मां के पास महल में रहती और कुछ दिन अपने धर्म माता पिता के घर कुम्हार के पास चली जाती। समय बीतने के साथ जब लड़की विवाह योग्य हो गई तो राजा ने सोचा कि अब मुझे अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। उसने अपनी बेटी के लिए एक योग्य राजकुमार ढूंढा और धूमधाम से उसकी शादी कर दी। विवाह की रस्मों को उसके कुम्हार माँ बाप ने ही पूरा किया, जिन्होंने उसकी परवरिश की थी। शादी के बाद भी लड़की के जीवन में सुख समृद्धि की बारिश जारी रही। वह जहां भी जाती वहां लक्ष्मी का वरदान ले जाती। उसकी ससुराल में भी धीरे धीरे तरक्की हुई और कोई कमी नहीं रही। कुम्हार ने गर्व से कहा, मेरी बेटी तो सचमुच लक्ष्मी का अवतार है। वह हमारे जीवन में भी खुशहाली ले आई। अब वह लड़की अपनी नई गृहस्थी में भी धार्मिक कार्यों में लगी रहती। जहां भी उसका हाथ लगता वहां किस्मत उसके साथ खड़ी हो जाती। समय के साथ उसके ससुराल में भी धन, सुख और शांति का राज छा गया। सभी को लगा कि जैसे लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास कर रही हैं। हे माता रानी, जैसे आपने उस लड़की की किस्मत को रचा, वैसे ही सबकी बेटियों की किस्मत रचना। माँ लक्ष्मी की जय।